नंबर 28 बोल रहा है कि ए मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट एट 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम। बता रहा है कि एक आदमी है जो कि कुछ अमाउंट को वो किसी बैंक में इन्वेस्ट करता है या कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है, तो कुछ अमाउंट को वो 10% पर एनम के हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है और कुछ अमाउंट को वो 8% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। तो कुछ उसका अमाउंट है, उसको हम मान लेंगे कि द फर्स्ट अमाउंट इक्वल टू में एक्स एंड द सेकंड अमाउंट इक्वल टू में वाई मान लेंगे, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है, बोला पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। दस ही रिसीव 1350 रुपीज एज एनुअल इंटरेस्ट। बता रहा है इस हिसाब से उसको जो एनुअल इंटरेस्ट मिलता है वो 1350 रुपए मिलता है दोनों अमाउंट को ऐड करने के बाद से, ठीक है क्या। तो थोड़ा देखा जाए इसको क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन देते हैं। बोल रहे हैं कि हमको लेट करके ये मानना होगा, लेट कि फर्स्ट जो अमाउंट है जिसको हम बोल रहे हैं कि वो 10% पर, जो फर्स्ट अमाउंट जो 10% पर एनम पर इन्वेस्ट किया है, तो फर्स्ट अमाउंट को हम बोल रहे हैं जिसको हम 10% पर एनम वाला जो अमाउंट है, ठीक है, 10% पर एनम वाला अमाउंट उसको हम फर्स्ट अमाउंट बोल रहे हैं। वो x रुपीस उसके पास था जो कि 10% पर एनम पर लगाया है, ठीक है। और उसको अगर हम सेकेंड अमाउंट जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंड अमाउंट, तो सेकेंड अमाउंट जो है उसको हम मान ले रहे हैं कि 8% पर एनम वाला अमाउंट है जो कि सेकेंड अमाउंट है 8% पर एनम, ठीक है। इस अमाउंट को हम मान लेते हैं कि y रुपीस है, ठीक है। तो दोनों को सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अगर कि फर्स्ट अमाउंट को वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता है तो वहां से कुछ इंटरेस्ट मिलेगा उसको, ठीक है क्या। और सेकेंड अमाउंट को भी अगर 8% पर एनम की सब लगाता है तो वहां से भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों ही इंटरेस्ट को अगर ऐड करते हैं तो उसको 1350 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है क्या। तो हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 है। ये फॉर्मूला हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो अमाउंट वो लगाता है और जितना परसेंटेज पर लगाता है वो और जितना दिन के लगाता है T इक्वल टू में यहाँ पर 1 लगेंगे क्योंकि यहाँ पर एनम के बारे में बात हुआ है, जो भी बात हुआ है पर एनम के बारे में बात हुआ है। और ये बोल रहा है कि 10 ही रिसीव 1350 रुपये पर एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। एनुअल बोले तो एक साल पे ही वो इंटरेस्ट उसको मिलता है, तो T के जगह पर 1 रखेंगे और P के जगह पर x रखिएगा आप इसके लिए और y रखेगा इसके लिए, और रेट जो है जाहिर सी बात इसके लिए रखिएगा तो 10% रखिएगा, इसके लिए रखिएगा तो 8% रखिएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम आपसे बोले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो P इंटू में R इंटू टी अपन 100, ठीक है क्या। तो P के जगह पर इसके लिए हम x रुपीस रखेंगे क्योंकि इसका एक प्रिंसिपल अमाउंट x है, ठीक है। और रेट तो 10 रुपीस हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 10 हो जाएगा रेट के जगह पर, और T जो है 1 है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है क्या। अब प्लस में, और इसके लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट जो y हो जाएगा और t टाइम कितना होगा, तो टाइम जो है सॉरी रेट जो बोला है p हो गया इंटू में r इंटू में t है, तो r के जगह पर 8 हो जाएगा, ठीक है। और t तो 1 ही रहेगा क्योंकि पर एनम के बारे में बात हो रहा है, और इंटू में 100 इक्वल टू में जो क्वेश्चन वो बोला है कि 1350 रुपया मिल रहा है। अगर आपको ऐसा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ऐसा इक्वल टू में P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100, ठीक है क्या। P इसके लिए हमने x रखा और R इसके लिए 10 रखा, इसके लिए 8 रखा, क्योंकि अलग अलग रेट पे दोनों अमाउंट लगा हुआ है और दोनों का ऐड करने के बाद 1350 रुपये मिल रहा है, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो अब इसको क्या कीजिए आप थोड़ा सा सही कर लीजिए। तो ये 0 से 0 चला गया, ये x/10 मिला, यहाँ से क्या मिला जी, x/10 मिला। और प्लस में ये कितना बचा, एक काम की 0 से 0 कैंसिल आउट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या, और काटना चाहिए तो 50 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आप इसको 10 ही रखिए, आपको ऐड करने में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको 10x/100 कह दीजिए, ठीक है क्या। और प्लस में इसको 8y प्लस में आप 100 कर दीजिए इक्वल टू में ये 1350 कर दीजिए, ठीक है क्या। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर कैंसिल आउट नहीं करना चाहते तो इसको ऐड करने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन निकालना है, असल में हमको यहाँ से एक इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम हमको पता हो गया, डायरेक्ट 100 हो जाएगा और ये 10x और प्लस में 8y हो जाएगा और इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम आपसे बोलेंगे तो ये 10x प्लस में 8y इक्वल टू में 1350 और इस पे 2 जीरो जाकर बैठ जाएगा, ठीक है क्या। तो ये एक इक्वेशन हमको सामने नजर आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह अगेन बोल रहा है क्वेश्चन में अगेन क्या बोल रहा है कि हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, अगर अमाउंट जो लगाया गया था उसको इंटरचेंज कर देना है, यानी ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, बात समझ में आ रहा है क्या।
वाई रुपीस वाला चला जाएगा एक्स के जगह पर, और वो जो वाई जो था अब 10 रुपीज पर लगाएगा, 10% पर एनम पर लगाया जाएगा, और एक्स वाले को 8% पर एनम पर लगाया, इंटरचेंज कर दिए, ठीक है क्या। तो जो अमाउंट बनेगा तो उसके लिए फिर से हमको अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है क्या। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर हम बोल रहे हैं अगेन बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा जी, यहाँ पे y चला जाएगा और यहाँ पे x चला जाएगा, बाकी तो वही रहेगा। तो बोलेंगे y इंटू में 10/100 और प्लस में y इंटू में जो है सॉरी x इंटू में 8/100 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा जी, कितना मिल रहा है उसको 45 लेस एज इंटरेस्ट व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन द डिफरेंट रेट्स। बता रहा है कि 45 कम मिलेगा, 45 रुपया कम मिलेगा, यानी इससे 45 रुपया कम मिलेगा, ये 1305 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1305 रुपया। इसको हम फिर से समझा देते हैं। देखिए जी, यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा, यहाँ तक समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि इंटरचेंज करने के बाद से जाहिर सी बात है ये वाला जो जगह है यहाँ पर y जाएगा, क्योंकि y को अब 10% पर लगा रहे हैं, तो y इंटू में 10 इंटू में 1, तो यहाँ पर 1 हम नहीं लिखे हैं, चलिए इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद उतना ही आएगा, तो y इंटू 10 में 100 हो गया। उसी तरह ये वाला जगह पर अब x जाएगा, तो x इंटू में 8 इंटू में 1/100 हो जाएगा। तो इससे कोई हमको मतलब नहीं रहा है, ठीक है क्या। तो इस हिसाब से यहाँ पर मिल जाएगा आपको 10y/100, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 8x/100 इक्वल टू में ये 1305 हो जाएगा, ठीक है क्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10y प्लस में 8x अब y100 हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, एलसीएम 100 है ही, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको ऐसे कर देंगे इक्वल टू में ये 1305 हो जाएगा। अब ये 10y प्लस में 8x इक्वल टू में 1305 में एक 2 जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला जी, एक इक्वेशन, यहाँ से हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक है क्या। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, हमको x वाले को कैंसिल आउट करना है, तो इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसमें आप जो है किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 80x, और इसमें आप किसे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये भी 80x हो जाएगा। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 8 से, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। तो जब 10 से मल्टीप्लाई इसको 8 से कीजिएगा, तो 8 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 80x हो जाएगा, ठीक है क्या। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये 80x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी, 8 8 जा 64, ठीक है, ये y हो जाएगा। और फिर इसमें 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 8 45 के 0 कैरी 4, और 8 3 के 24, 24 से 4 कितना हो गया जी, 28 के 8 कैरी 2, और 8 कम 8 और 2 कितना हो गया जी, 10 हो गया, इतना हो गया। इस पे 3 जीरो है, तो 3 जीरो डाल दीजिए, है ना, इस पे 3 जीरो डाल दीजिए आप। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये भी हो जाएगा 80x हो जाएगा, है ना। 8 में 10 से मल्टीप्लाई किया, और ये कितना हो जाएगा 100y हो जाएगा, और इक्वल टू में ये जो भी है 1305 पर जो है एक जीरो और आकर बैठ जाएगा, यानी 2 जीरो है, एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है क्या। तो 1305 पर ये 2 जीरो तो है ही, एक और जीरो आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए जी, अब इसको घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो खत्म हो गया। और यहाँ पे कितना मिला हमको, तो यहाँ से आपको मिलेगा 36, ठीक है, वो भी माइनस में मिलेगा, ठीक है क्या। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, इस तरह से। और ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये 3 जीरो, तो 3 जीरो ये हो गया, 3 जीरो को हम यहाँ पर रख देते हैं। और ये 5 में से 0 गया तो 5 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में से 0 गया तो 2 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, और ये इक्वल टू में है, ठीक है क्या। इतना ये आएगा, और ये माइनस में कितना 36y होगा, ठीक है क्या, माइनस में 36y होगा। अब आपको क्या करना है कि इसको ये भी माइनस में होगा, ठीक है क्या। ये जो भी वैल्यू होगा ये माइनस में होगा, ये वैल्यू जो होगा बड़ा ये है ना, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये खत्म हो जाएगा। देन y इक्वल टू में ये 225 पर 3 जीरो है, और डिवाइडेड बाई में ये 36 है, तो ये जो है 9 बार में शायद 36 से ये जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए, तो अगर आप कीजिएगा 9 से 9 6 के 54, नहीं, ठीक है, कितना बार में जाएगा जी, ये 36 से 225 कितना बार में जाएगा, तो 3 6 के 18, कैंसिल आउट कीजिए इसको, कितना बार में जाएगा, 2 2 4 और 5 9। चलिए हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 से ही पहले करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
और 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा। और उसके बाद से तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 3 5 15 हो गया। उसके बाद से ये इतना आया। तो देखते हैं y इक्वल टू है कितना, 25 पे 3 0 डिवाइडेड बाई में 4 है। तो अगर हम कहेंगे कि इसको कैंसिल आउट करते हैं फिर 2 से, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 और उस पर 2 0 यहाँ आया है। फिर इसको आप कैंसिल कीजिए, 2 6 12 और 2 2 4 और 2 5 10 इतना आ जाएगा। यानी y का वैल्यू आ रहा है 6250 रुपया। ठीक है क्या, y का वैल्यू कितना आ रहा है जी, 6250 रुपया। यानी कि उसको जो है सेकेंड अमाउंट जो 8 रुपीज पर अमाउंट पर एनम के हिसाब से जो लगाया था वो 6250 रुपया लगाया था। ठीक है, और जब इसका वैल्यू को पुट करेंगे हम तो हमको x का वैल्यू निकलेगा। चलिए हम इसको यहाँ पर हम इसको बना देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर बोल देंगे पुटिंग कर देते हैं, अगर सिंपली लिखते हैं पुटिंग इन 1 में पुट करते हैं। 1 कहाँ है, यहाँ है। तो 10x और प्लस में 8 इंटू में y को जब कितना रखेंगे 6250 और इक्वल टू में ये 1350 पे 2 0 है। तो यहाँ से जो आएगा 10x इक्वल टू में कितना आ जाएगा जी, 1350 पे 2 0 माइनस में ये 8 0 0, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16 और 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 6 48, 48 और 2 कितना होगा जी, 50 हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया ये। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे हम तो 3 0 यहाँ पर 3 0 है, तो घटने के बाद से ये 3 0 तो आ ही जाएगा। 5 में 0 गया तो 5 और यहाँ पर कितना बचा 13, 13 में से 5 गया तो 8, ये हो गया। और नीचे में यहाँ पर 10x अगर है ये तो इससे ख़त्म हो गया। देन x का वैल्यू कितना निकल के आया जी, x का वैल्यू निकल गया है आपको 8500 रुपया, 8500 रुपीस। यही हमारा x का रुपीस है। अब थोड़ा देखा जाए, x का वो रुपीस है जिसको उसने 10% पर एनम पर लगाया था, और y का वो रुपीस है, वो अमाउंट है जो 8% पर एनम पर लगाया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यही इसका आंसर है। ठीक।